नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस कक्षा में। आज की कक्षा में हम सुकनासोपदेश पढ़ेंगे। सुकनासोपदेश कादंबरी ग्रंथ का ही एक भाग है जिसके रचयिता बाणभट्ट हैं। ठीक है, आइए इसका पहले मूल पाठ करते हैं। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचिद्दर्शनार्थम् आगतम् आरूढ़ विनयमपि विनीततरम् इच्छन् शुकनासः सविस्तरम् उवाच। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पमपि उपदेष्टव्यम् अस्ति। केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम् अरत्नालोकोच्छेद्यम् अप्रदीप प्रभापनेयम् अतिगहनं तमो यौवन प्रभवम् अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः। वस्तुतः क्या है कि जो इसमें राजा है वो उनका नाम है तारापीड, उनके मंत्री का नाम है सुकनास और युवराज का नाम है चंद्रापीड। अब इसमें क्या हुआ कि जो तारापीड राजा हैं ये थोड़े से बूढ़े हो चले हैं, तो ये चाहते हैं कि इनके बेटे का युवराज्याभिषेक हो जाए। तो इसके लिए ये व्यवस्था आदि करते हैं। और क्या हुआ कि जब व्यवस्था हो रही थी तो युवराज उसे देखने आते हैं। तो मंत्री सुकनास उनको औपचारिक रूप से क्या करते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि अभी आप राजा बन रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, कैसे कैसी दिक्कतें आएंगी और उसको आप उसका कैसे सामना करेंगे, इन सब के बारे में बताया गया है। आइए चलिए इसका समझते हैं। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु, एवं मतलब इस प्रकार, समतिक्रामत्सु मतलब बीतते हुए। ठीक है, समतिक्रामत्सु एवं समतिक्रामत्सु इस प्रकार बीतते हुए, केषुचित् कुछ, दिवसेषु दिनों में, राजा मतलब यहाँ तारापीड जो राजा है, ठीक है, राजा चंद्रापीडस्य एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु इस प्रकार बीतते हुए कुछ दिनों में, ठीक है, राजा तारापीड उसको क्या होता है, चंद्रापीडस्य चंद्रापीड की यौवराज्याभिषेकम युवराज अभिषेक करने की इच्छा होती है। चिकीर्षु मतलब इच्छा होना। प्रतिहारान जो वहाँ पे प्रहरी लगे हुए रहते हैं, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, उनको प्रहरियों को, उपकरण मतलब जो भी सामान लगेगा उनका समूह, उपकरण संभार का अर्थ हो जाएगा उन सामानों का समूह, संग्रहार्थम संग्रह करने के लिए आदिदेश आदेश दिया। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम, समुपस्थित मतलब जो उपस्थित हो चुका है, यौवराज्याभिषेक मतलब युवराज अभिषेक जो, ठीक है, च तम उसको, ठीक है, और उस उपस्थित युवराज्याभिषेक को कदाचित कभी दर्शनार्थम देखने के लिए आगतम आए हुए, आरूढ़ विनयमपि ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही विनयवान है, ठीक है, आरूढ़ विनयमपि जिसके अंदर पहले से ही विनम्रता है, विनीततरम और भी विनीत करने के लिए, और भी विनम्र करने के लिए, इच्छन, ठीक है, विनम्र करने की इच्छा से, सुकनास जो मंत्री है सुकनास, सविस्तरम उवाच विस्तार सहित बोले। ठीक है, जो युवराज अभिषेक हो रहा था उसको देखने के लिए कदाचित कभी अचानक से दर्शनार्थम मतलब देखने के लिए आए हुए, आगतम मतलब आए हुए, आरूढ़ विनयमपि विनम्र जो थे, कौन, चंद्रापीड, ठीक है, आरूढ़ विनय मतलब पहले से ही विनम्र थे, उनको और विनम्र करने के लिए, विनीततरम मतलब और विनम्र करने के लिए, इच्छन इच्छा से, सुकनासः मंत्री सुकनास, सविस्तरम उवाच विस्तार सहित बोले। क्या बोलते हैं, तात चंद्रापीड, हे तात चंद्रापीड। तात जो संबोधन है वो प्रायः बड़े लोगों के लिए भी हो जाता है और अपने से छोटों के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ सुकनास बड़े हैं और वो अपने से छोटे चंद्रापीड को
संबोधित कर रहे हैं। तात चंद्रापीड, तात का अर्थ यहाँ पुत्र ले सकते हैं। हे पुत्र चंद्रापीड, विदित वेदितव्यस्य, वेदितव्यस्य विदित, जो जानने योग्य बातें हैं, वेदितव्यस्य विदित, उसको आप जानते हैं। अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्व मतलब सभी, शास्त्र मतलब विद्याएं, ठीक है। सर्वशास्त्र सभी विद्याएं आपने अधीत मतलब पढ़ी हैं, ठीक है। विदित वेदितव्यस्य, जानने योग्य बातों को आप जानते हैं। सर्वशास्त्रस्य अधीत, सभी शास्त्रों को आप पढ़े हुए हैं। ते, आपको, न नहीं, अल्पम, थोड़ा सा भी, अपि भी, उपदेष्टव्यम अस्ति, आप जो बातें जानने योग्य हैं उनको जानते हैं, सभी शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको कुछ भी उपदेश करने योग्य नहीं है। केवलम च, केवल, निसर्गत, औपचारिक रूप से ही, ठीक है, कि ये कार्य पूरा हो जाए इसलिए ही। एव अभानुभेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से भेदा न जा सके, ठीक है। अरत्न आलोको छेद्यम, जो रत्नों के लोक से काटा ना जा सके। रत्नालोको छेद्यम क्या है? अंधकार होता है, जैसे कहीं किसी प्रकोष्ठ में अंधकार हो तो वहाँ विविध, मतलब कि पहले समय में क्या होता था कि रत्नों से प्रकाश किया जाता था, तो रत्न के आलोक से, आलोक मतलब होता है प्रकाश, और रत्न सब लोग समझते ही हैं, तो रत्न के प्रकाश से अंधकार को तो मिटा सकते हैं, लेकिन यहाँ किसी अन्य प्रकार के अंधकार की बात हो रही है जिसको हम रत्न के आलोक से, मतलब कि रत्नों के प्रकाश से नहीं हटा सकते। अरत्न आलोको छेद्यम, अप्रदीप प्रभापनेयम, किसी दीपक से, प्रदीप मतलब दीपक, दीपक की प्रभा से, रोशनी से, अपनेयम दूर नहीं किया जा सकता है। नए समास है अप्रदीप प्रभापनेयम। यदि यहाँ होता प्रदीप प्रभापनेयम तो उसका मीनिंग निकलता कि ऐसा अंधकार जिसको हम दीपक से हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग प्रकार का अंधकार है जो कि अप्रदीप प्रभापनेयम, जो दीपक के प्रकाश से नहीं हटेगा। अति गहनम, बहुत ही गहरा, घना। तमो, तमो मतलब अंधकार। यौवन प्रभोम, युवा अवस्था होती है, ठीक है। तो केवलम च निसर्गत एवं, में औपचारिक रूप से ही, अभानुभेद्यम, जो सूर्य की रोशनी से नहीं भेदा जा सकता है। अरत्नालोको छेद्यम, जो रत्नों के प्रकाश से भी नहीं काटा जा सकता है। अप्रदीप प्रभापनेयम, जो दीपक की रोशनी से भी दूर नहीं किया जा सकता है। अपनेयम मतलब दूर किया जाना, ठीक है। तो जो दीपक की रोशनी से भी दूर नहीं किया जा सकता है। अति गहनम, घने। तमो, अंधकार को। यौवन प्रभुम, ये ऐसा होता है युवावस्था, ठीक है, बहुत गहरा अंधकार होता है, युवावस्था वाला अंधकार, जो कि इनसे दूर नहीं हो सकता है। अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। देखिए पहले देखते हैं परिणामोपशमो। परिणामोपशमो का तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ होती है उसको एक अवस्था के बाद परिणाम उपशम, परिणाम मतलब समाप्ति अवस्था में, मतलब कि ऐसे जब उसका अंत समय आता है तो वो उपशम, कम हो जाती है, समन हो जाता है उसका। लेकिन ये जो लक्ष्मी मद है, धन का जो मद है, ये अपरिणामोपशम है। जितने हम बूढ़े होते जाते हैं उतने और लालची बनते जाते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि अपरिणामोपशमो, कि वृद्धावस्था आने पर भी दारुणा और खराब हो जाती है या कठोर टाइप की हो जाती है। लक्ष्मी मद, जो धन का मद है वो और अधिक कठोर गहरा होता जाता है और हम धन के मद में चूर होकर गलत कार्य करते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यदि आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुँचाइए, हम उसका अगले वीडियो में समाधान करेंगे। धन्यवाद।